तो हड़प कैसे लेंगे लोग? सर प्रशासन देख लीजिए ना कितना मिली भगत है मेरी पत्नी के नाम से। उसके बाद मुझे 5 साल इस मकान में आने में लग गए। 5 साल मैंने प्रशासन पर आपको कोई भरोसा, 1% भरोसा नहीं? रत्ती भरी भरोसा नहीं है। मैं नाम लेके बोल सकता हूँ, रत्ती भरी भरोसा नहीं है। ज्ञानेश्वर मिश्रा जी ने फर्जी केस मेरे ऊपर करा है, उनका सीधा सीधा साथ दिया है उस समय के चौकी इंचार्ज विजय प्रताप सिंह ने। हमने सारा साक्ष्य दिखाया था उनको कि हम यहाँ पे थे नहीं, हम पे तब भी हमारा उन्होंने जिंदगी बर्बाद कर दी। हम जाते हैं, हम बाप बेटे जाते हैं तो नहीं तुम्हारा पारिवारिक मैटर है, आप लोग का पारिवारिक मैटर है। वो माँ बेटी और बहू आती है, अरविंद आते हैं तो हमारे पर धारे लग जाती है, हमको जेल भेज दिया जा रहा है। मित्रों मैं बता दूं कि देखिए इनके धर्मपत्नी के नाम से मकान है, लेकिन अगर मेरी वीडियो आपके पास जाती हो तो इस नौजवान की पीड़ा को आपने सुनिए। आपकी पुलिस कितना गंदा है, आपकी पुलिस है कहने में हमें भी खुद शर्म आ रही है कि मैं सोशल मीडिया पर आपके पुलिस के ऊपर अंगुली उठा रहा हूं, लेकिन उठाने का फर्ज है। अंगुली उठाने का काम आपकी पुलिस करेगी, तो अंगुली ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए और शेयर करिए ताकि इस बुजुर्ग पिता को न्याय मिले। हमारे साथ ही इनके छोटे बेटे हैं, मैं इनसे भी आपको मिलाऊंगा और जानना चाहूंगा कि आपके साथ आपकी भाभी, आपकी माँ, आपके चाचा, आपके और कोई जो भी भतीजे हैं चाहे भाई लगेंगे, उनका क्या व्यवहार हुआ? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दिलीप सिंह है और मैं नवपुरा का निवासी हूँ। सर मेरे साथ घटना ये घटी है कि मेरे जो बड़े भाई हैं संतोष सिंह, अब धन के चक्कर में या क्या उनका निजी स्वार्थ रहा है वो तो अब जग जाहिर हो चुका है। उन्होंने मुझे फर्जी केस में और मेरी माँ उसमें चश्मदीद गवाह बनी है कि हाँ ऐसी घटना मेरे पे धारा लगाई गई है कि मुझे मैं बता नहीं पा रहा हूँ, और उसमें मेरी चश्मदीद माँ, सगी माँ मेरी गवाह है। धारा का नाम क्या उसको बताइए? धारा 300। और जिस दिन की घटना यहाँ पे दर्ज कराई गई है, मैं और मेरा परिवार, पिताजी नहीं मेरा परिवार, हम लोग दिल्ली में मौजूद थे। दिल्ली में मौजूद थे और दिल्ली जाने का भी एक दिन पहले का ही प्रमाण है मेरे पास और दिल्ली में रहने का ही प्रमाण है। और जब मैं यहाँ पे वापस आया हूँ अपने काम से बलिया वापस नवपुरा, तो प्रशासन ने मुझे कुछ भी नहीं बताया कि तुम्हारे ऊपर कोई केस दर्ज है, कोई सूचना मुझे नहीं दी गई है कि कोई घटना घटी क्या है। और जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो हमें घेर लिया गया है प्रशासन द्वारा और ऐसा ले गया कि हम कितने बड़े अपराधी हैं। चलिए वहाँ तक भी ठीक था। थाने पे मैं जब मुझे 24 घंटे रखा गया, मैंने पूछा सर अपराध क्या हमारा, 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं, तब बता रहे हैं कि आपका झगड़ा हुआ है। मैं सर किससे हुआ है? कह रहे कि भाई से। मैं कहा सर भाई से तो कोई झगड़ा हुआ नहीं, लेकिन किस तारीख की दिनांक की घटना ये? तो कह रहे हैं कि 1 मई की। मैं सर उससे एक दिन पहले तो मैं दिल्ली जा चुका हूँ, मेरे पास प्रमाण है जाने का भी, दिल्ली में रहने का भी। तब भी प्रशासन ने इसको बिल्कुल संज्ञान में लिया नहीं। एक तरफा कार्रवाई हमारे पर करी जा रही है और करी भी गई है। तो उसके बाद आप कप्तान से कहीं मिले? सर मैं तत्कालीन उस समय की सीओ साहब थे KP सिंह साहब, उनसे मैं बाकायदा सारे प्रमाण के साथ मिला। पुनः विवेचना की मैंने बात करी, सर निष्पक्ष एक विवेचना हो जाए, लेकिन सर कोई विवेचना निष्पक्ष नहीं हुई, हमको उसमें भी दोषी बनाया गया। लेकिन मेरे पास सारे प्रमाण है कि मैं दिल्ली में मौजूद था। मेरे पे फर्जी एक गंभीर धाराओं में मेरे पे इल्जाम लगा के मुझे जेल कराया गया है। बलिया जिले के कप्तान महोदय जी, आज आप नए कप्तान हैं। इससे पहले जो कप्तान थे नरही थाना के लूट घसोट और भ्रष्टाचार में लिप्त थे कप्तान महोदय, और चले गए यहाँ से। योगी आदित्यनाथ जी इनको हटा करके कहीं और जिला सौंप दिया कि लो बेटा अब यहाँ लूटो। और बलिया में आज नए नवेले कप्तान आए हुए हैं और बताते हैं लोग कि ईमानदार कप्तान है। कप्तान साहब अगर मेरी वीडियो आपके पास जाती हो तो इस नौजवान की पीड़ा को आपने सुनिए। आपकी पुलिस कितना गंदा है, आपकी पुलिस है कहने में हमें भी खुद शर्म आ रही है कि मैं सोशल मीडिया पर आपके पुलिस के ऊपर अंगुली उठा रहा हूं, लेकिन उठाने का फर्ज है। अंगुली उठाने का काम आपकी पुलिस करेगी तो अंगुली जरूर उठाया जाएगा। अगर आपकी पुलिस बाबाई करने का काम करेगी तो बाबाई भी किया जाएगा। आपकी पुलिस जब मैं 30 अप्रैल को दिल्ली जा चुका हूं सर। जब ये बंदा तो 1 मई को यहाँ घटना कैसे घटाया, किसी से मार कैसे किया? आपकी पुलिस अंधी है, आपकी पुलिस पैसा लेती है, आपकी पुलिस भ्रष्टाचार में लिप्त है, आपकी पुलिस कहीं ना कहीं घूसखोरी में लिप्त है। इससे पिछले कप्तान साहब इसी घूसखोरी में पूरा थाना और पूरा कप्तान साहब से लेकर के सबको लपेट दिए, लेकिन न्याय नहीं होगा। देखिए ये पीड़िता है और बता रहे हैं कि मैं 1 तारीख को दिल्ली में था और जब दिल्ली से 5 दिन 6 दिन 10 दिन के बाद आता हूं बलिया में किसी कार्यवश, तो मुझे प्रशासन बगैर कुछ बताए हुए घेर लेती है, जैसे अपराधी को घेरा जाता है। मित्रों
वो तो शुक्रगुजार था कि पैर में कहीं शूट न कर दी। प्रशासन ऐसा ही लोगों पर उठा उठा करके शूट कर दे रही है, बता रही है कि बहुत बड़ा अपराधी पकड़ लिए हैं, नाल मुड़ा रही है प्रशासन। जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक कुछ करेगी नहीं प्रशासन। और आपकी प्रशासन है योगी आदित्यनाथ जी, देख लीजिए इसको, इनको न्याय दिलवाइए। ये चिलिक चिलिक कर रो रो कर बता रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए, लेकिन आज 7 महीने 6 महीने हो गया, लेकिन बलिया की पुलिस और बलिया के आले अधिकारी को कान तर जू नहीं आया। आखिर में क्या मामला है? इनके विपक्ष, इनके भतीजे, इनकी माता और इनकी भाभी क्या दबंग है या किसी बदमाश, किसी अपराधी से उनका जुड़ाव है? बाकी आप कितने दिन से यहाँ रहते हैं? सर मैं 5 साल मुझे करीब हो गया बलिया आए हुए। उससे पहले मैं पूर्व में दिल्ली रहता था जी। उसके बाद से जब मैं ये इस सब घटनाओं से ग्रसित होकर जेल जाकर जब वापस आया हूँ मैं जमानत कराकर, तो मैं अपने घर में आया था। घर में आने के बाद मेरे पूरी गृहस्थी थी, मेरा एक छोटा बच्चा उस समय 3 साल का था और मेरी धर्मपत्नी थी। तो जब धर्मपत्नी थी वहाँ, यहाँ पर हम लोग रहते थे, लेकिन उसी दिन ये लोग पीछे से आते हैं, अरविंद सिंह, संतोष, मेरी माताजी और मेरी भाभी, हम हमारे साथ झगड़ा करते हैं। झगड़ा करके हमको हमारे घर से निकाल देते हैं। और मेरे घर में मेरी 4 व्हीलर कार, 4 चक्का वाहन था मेरा, HR 38B6929, जो कि मेरे नाम से भी है। अभी मैं उसका पेपर दिखा चुका हूँ, दिखा भी दूंगा मैं। वो मेरे घर से गाड़ी गायब हो जाती है, प्रशासन उसकी भी कंप्लेन नहीं ले रहा। गाड़ी ही गायब हो जाती है? बिल्कुल सर। यानी कौन ले जाता है इसको? मेरे बड़े भाई संतोष और अरविंद का काम। उसका चाबी कहाँ था? चाबी जब मेरे घर में आ गए हैं तो चाबी तो जाहिर सी बात है। आप नहीं थे इस घर में? मैं घर में, वो भगा चुके थे मुझे। अच्छा, जबरदस्ती से लोग लेके चले गए? उसके बाद से हम लोग जब निकल गए तो मेरे घर का सारा सामान और गाड़ी, चलिए सामान का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन की गाड़ी तो मेरे नाम से है। वो गाड़ी गई कहाँ? क्या चोरी वोरी का मुकदमा आपने लिखाया? सर मैं तमाम, मेरे पास पेपर हैं, मैं बता भी रहा हूँ कि मैं अगर गिनती करूंगा तो मैं गिनती भूल जाऊंगा। मैं कितनी बार प्रशासन के पास गया हूँ। जब भी मुझे लगता है कि कोई आला अधिकारी चेंज हो गया, मैं अपने न्याय की गुहार के लेके जाता हूँ, साहब मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी है, लेकिन इस पर निष्पक्ष काम नहीं करा गया है। लेकिन वो भी आश्वासन देते हैं, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन 2-4 दिन बाद जाते हैं तो वो उन्हीं पुराने वाले जो भी कप्तान, वो निरीक्षक होते हैं, उसी रंग में वो भी ढल जाते हैं, टाल मटोल कर देते हैं। सिर्फ उनका ही पक्ष सुना जा रहा है। कहीं आप पैसा वैसा नहीं किसी दलाल को लेकर के थाना पर दिए कहीं? सर मैं अपना जीवन अपने परिवार के साथ कैसे कैसे व्यतीत कर रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं पता है क्या कि थाने के लोग पैसा वैसा लेते हैं और सीओ तक पैसा जाता है, कप्तान तक पैसा जाता है? तो आप कहीं से कर्जा उर्जा ले लीजिए, कुछ जमीन वमीन हो, या आप सूद ब्याज पर पैसा ले लीजिए, एसओ के ले जा करके कहिए साहब गिड़गिड़ा करके साहब हम कुछ आपको दे रहा हूँ और हमारा काम कर दीजिए। साहब मेरे पास ऐसी जो आप बता रहे हैं सेम मेरे साथ हुआ भी था। एक अधिकारी ने मेरे से पैसे की डिमांड करी भी थी, लेकिन मेरे पास प्रूफ नहीं है, तो इसलिए मैं इस घटना को नहीं बता रहा हूँ। मैं मेरे से 50,000 रुपए की उस समय डिमांड करी गई थी कि आपको ये घर दिला देंगे और गाड़ी जिसके नाम है उसका नाम FIR कर देंगे, लेकिन सर मैं उस समय 50,000 रुपए कहाँ से लाता? गाड़ी फिर मिली कि नहीं? सर आज तक गाड़ी गायब है, मैं जानता हूँ गाड़ी है कहाँ पर। मित्रों देखिए, बलिया के कप्तान साहब और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, लाइन लाडर मूछ वाले साहब, आप तो शूट बहुत जबरदस्त करते हैं। आजमगढ़ में कितने लोगों को ढेर कर दिया, लेकिन यहाँ से ऐसा अपराधी कि 4 व्हीलर गाड़ी लेकर के गायब हो गया। इनको पता भी है कि गाड़ी है कहाँ, और एसओ से कहते हैं और हेल्प मांगते हैं कि सर चलिए हमारे साथ, हम आपको दिखा रहा हूं कि हमारा चोर कौन है, कौन डकैती करके हमारे घर से हमारी 4 व्हीलर और हमारे घर के पूरा सामान लेकर के यहाँ से गया है। मैं दिखाने के लिए तैयार हूं, लेकिन कैसा दबंग है यहाँ का रसड़ा का एसओ और बलिया का कप्तान महोदय का टांग फूलने लगता है। नाम सुनते ही हड़क जाते हैं गरीब, बाप रे बाप। हम लोग बरामद कराने के लिए नहीं जाएंगे, किसी ऐसे अपराधी को बताओ भैया कि जाकर के उठा कर ला करके तुरंत शूट कर दिया जाए, लेकिन सामान बरामद करने नहीं जाएंगे। गाड़ी इनके नाम से है? जी मेरे नाम से है गाड़ी, लेकिन अब तक नहीं मिली। अभी तक नहीं मिली सर। वो क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री से? उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी से ये बोलना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको धरातल पे देखना पड़ेगा। प्रशासन क्या आपको दिखा रही है, क्या बता रही है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पीड़ित हूँ और पेपर के साथ में सब हमेशा थाना चौकी जाता हूँ। हमारी बिल्कुल भी सुनी नहीं जा रही है, सिर्फ एक पक्ष उनका सुना जा रहा है जो उनकी जेबें गर्म कर रहे हैं। ये मकान किसका है? मेरी पत्नी के नाम से। आप दिख सकते हैं भैया, मकान है इनका, और ये मकान आपके पत्नी के नाम से है? जी। कैमरा वैमरा चारों तरफ लगा करके फिट है? जी। डर के मारे? बिल्कुल सर।
कि कहीं ना कहीं कोई अराजक तत्व आएगा और मारपीट करेगा और हमारा प्रशासन सुनेगा ही नहीं। तो आपके बेटों का नहीं सुनते हैं। आपके पत्नी के नाम से मकान है जी, और इस जंगल झाड़ लगाए हैं, इसमें कीड़ा कीची बिच्छी सब रहेगा, इसको क्यों नहीं साफ कर देते हैं? तो साफ इसलिए नहीं कर सकते कि मेरी जो भाभी हैं स्मिता सिंह, उन्होंने अभी शायद आपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा भी होगा कि एक गाँव के ही एक पड़ोस के मकान को हथौड़ी से तोड़ रही है। वो कितनी दबंग महिला है वो। उनसे डर है कि मैं कहीं साफ सुथ करूंगा तो इसको भी हड़प लेंगे लोग। हड़प तो ऑलरेडी रखा ही थे। तो आपके पत्नी के नाम से तो हड़प कैसे लेंगे लोग? सर प्रशासन देख लीजिए ना कितना मिली भगत है। मेरी पत्नी के नाम से उसके बाद मुझे 5 साल इस मकान में आने में लग गए। प्रशासन पर आपको कोई भरोसा, 1% भरोसा नहीं? रत्ती भरी भरोसा नहीं है। मैं नाम लेके बोल सकता हूँ, रत्ती भरी भरोसा नहीं है। ज्ञानेश्वर मिश्रा जी ने फर्जी केस मेरे ऊपर करा है, उनका सीधा साथ दिया है उस समय के चौकी इंचार्ज विजय प्रताप सिंह ने। हमने सारा साक्ष्य दिखाया था उनको कि हम यहाँ पे थे नहीं, हम पे तब भी हमारा उन्होंने जिंदगी बर्बाद कर दी। हम जाते हैं, हम बाप बेटे जाते हैं तो नहीं तुम्हारा पारिवारिक मैटर है, आप लोग का पारिवारिक मैटर है। वो माँ बेटी और बहू आती है, अरविंद आते हैं तो हमारे पर धारे लग जाती है, हमको जेल भेज दिया जा रहा है। मित्रों मैं बता दूं कि देखिए इनके धर्मपत्नी के नाम से मकान है, लेकिन इस मकान में नहीं रह पाते हैं। ये बलिया रूम लेकर रहते हैं, और नहीं तो यहाँ से दिल्ली या कहीं जाकर फुटपाथ पर रहते हैं। बहुत सोचने की बात है। योगी बाबा की सरकार है, अगर यही कोई भैया की या बुआ की सरकार रहती तो अंगुली उठती कि ये क्या हो रहा है, अपराध हो रहा है। इनका पैतृक संपत्ति है लेकिन इनको रहने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन योगी बाबा आप तो एक ईमानदार व्यक्ति हैं, आप गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, बाकी आपके पॉकेट में कुछ नहीं रहता है, ना उसमें जेबें हैं। आप एक साधु संत हैं और अच्छे हैं, और उसके बाद भी क्या हो रहा है आपके उत्तर प्रदेश बलिया में? कब तक इस परिवार को न्याय मिलेगा? इसमें इनके भाभी हड़काती हैं। भाभी क्या अपराधी हैं या किसी अपराधी से उनका जुड़ाव है? भाभी इनको हड़काती हैं कि इसको आप जब भी इसमें रहने लगिएगा आप आ करके मैं घसेट कर निकाल दूंगा आपको। और आपको भाभी अभी शायद धमकी भी दी थी। धमकी मिली है मुझे कि पहले तो तू गया है तेजाब केस में। तेजाब केस भी आप भी जानते हैं कितना जघन्य और घिनौना अपराध है, कितनी गंभीर धाराएं हैं उसमें। उन्होंने ऑलरेडी मेरे को जेल में डाल रखा है। अब इन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि इस बार तो 376 लगाऊंगी मैं। 376 में जेल कराऊंगी तुम्हें। तो अगर ये बताइए यहाँ से भागने में ही अच्छा है, अगर भाग जाइएगा तो ठीक रहेगा, नहीं तो 376 में चले जाइएगा तो प्रशासन आपकी सुन ही नहीं रही है। प्रशासन तो सुन ही रही है। मुझे यहाँ से क्या, मुझे यूपी से भागना पड़ेगा जब प्रशासन नहीं सुन रही है। तो सुन ही कहाँ रही है तो क्या? अगर प्रशासन मान लीजिए, अगर प्रशासन आपको किसी भी सूरत में आपकी मदद नहीं करेगी तो लास्ट आपका क्या? लास्ट ऑप्शन फिर मरता क्या ना करता अपने परिवार के लिए। मुझे फिर जो भी मित्रों देखिए लास्ट ऑप्शन बता दिए हैं कि मरता क्या नहीं करता। वो सत्य बात है कि आदमी के पास, मानुष के पास अगर आगे सामने कुछ नहीं जब दिखाई देगा तो लास्ट में एक ही सवाल जवाब है, जिसको आपने खूब अच्छी तरह से जानते हैं, और आए दिन वो घटना घटती है। और प्रशासन के लोग, मैं एक बार और बलिया के कप्तान महोदय और रसड़ा के थाना अध्यक्ष महोदय से और कप्तान यहाँ चौकी इंचार्ज पकवा इनार के चौकी इंचार्ज महोदय से एक बार मैं निवेदन के साथ अपने वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस मामला को जांच करिए, और दूध का दूध जो पानी का पानी है करिए। सत्यता सत्यमेव जयते हर थाने पर लिखा होता है, लेकिन सीधा उल्टा हो रहा है। ये बलिया है मित्रों, और ये पीड़ित बाप बेटा है, और इन्हीं का मकान है। इनको बार बार धमकी आ रही है। अगर ये जा रहे हैं थाने पर तो कोई नहीं सुन रहा है। जिस दिन इनकी भाभी चली जाएंगी, इनकी माँ चली जाएंगी, इनके परिवार के चाचा भतीजा चले जाएंगे और बता देंगे कि मार करके साहब टांग तो तोड़ दिया, मार के कपार फाड़ दिया, मार का असला लेकर के दौड़ा दिया, तो तुरंत इनके पे FIR हो जाएगा। और इनको धमकी भी आ रही है कि 376 में बेटा इस बार जेल भिजवाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी 376 के बारे में आपको पता है, इनको न्याय दिलवाइए। और चिल्हिक रहा है परिवार, इनको इस दुनिया से खत्म होने से पहले आप बचाइए। मैं बल देकर कहता हूं कि आप बचाइए। और मैं आप इस वीडियो के माध्यम से जितने दर्शक बंधु इस वीडियो को देखेंगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यहाँ जाए और इस परिवार को न्याय मिले। तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहें। आप सभी मित्रों को बंसराज यादव का सादर प्रणाम। जय हिंद।